नमस्कार गाइस, जय माता दी। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत यानी शाम का इसमें समझ लो अब, परंतु आजकल दिन बड़े हैं तो अभी सूर्य जो है वो ऊपर तक है, अभी नीचे अस्त नहीं हो रहा है। तो अभी कर रही हूँ। मैं आई थी यहाँ पे अपने खेतों में। उस दिन मैंने बताया था, उस दिन मैं वो बुटियाँ लगा रही थी। बुटियाँ मीन्स जो धान लगा रही थी, जो पनीरी मैंने बताई थी आपको, पनीरी की मैंने पनीरी दी हुई है। ये हमारे खेत हैं, ऐसा ऐसा। आज ये धान ऐसे लग गए हैं, ये लगा दिए हैं, इतने इतने बड़े हो गए हैं। ये देखो, ये देखो, ये सारे खेतों आगे तक, ये हम भी दिखाती हूँ आगे तक जा करके। ये देखो, ये सारे धान हैं हमारे। ये हमने यानी कि पनीरी से निकाल करके दोबारा जो है वो खेतों में लगा दिए हैं। ये तभी पनपते हैं, तभी मतलब चावल के लिए यानी धान तभी बनते हैं इनमें, अगर इनको पनीरी से निकाल करके अलग अलग करके फिर रोपा जाता है तभी। तो गाइस, आज मैं खेतों में काम कर रही हूँ और देखो सूखे पड़े हुए हैं हमारे खेत। अब की बार यहाँ बारिश ही नहीं है, इतनी बहुत कम बारिश है, ये देखो। और उस टाइम जब हमने लगाया था ये खेत, इसमें ये पनीरी जब हमने रोपी थी तो भी बताया था मैंने आपको। वहाँ उस टाइम मैंने वो लगा रखी थी औरतें, वो भी बताई थी मैंने कि अब हम जो हैं वो सूखे में लगा रहे हैं। तो गाइस, गांव का जो जीवन होता है ये बहुत ही टफ़ होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। कोई कोई इसको मतलब ठीक ढंग से अपने जीवन को अपना सकता है, यानी व्यतीत कर सकता है। और कई लोग जो हैं वो इस ग्राउंड को छोड़ करके इधर उधर भाग जाते हैं। तो हमें ये ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यानी जो हमारे पूर्वज थे तो भी ऐसा ही काम करते थे बेचारे, तभी वो इतना, उस टाइम तो इतने ज़्यादा हमारे पास आमदनी के साधन भी नहीं थे। अब तो हर एक औरत जो है वो काम करती है, हर एक मर्द है काम करता है, यानी कि मनरेगा लगा हुआ है कुछ। और उस टाइम तो दिहाड़ी के लिए तरसते थे लोग, और 2 रुपये और 3 रुपये दिहाड़ी हुआ करती थी उस टाइम, तो भी लोग गुजारा करते थे। तो गाइस, इन खेतों से बहुत कुछ मिलता था हमें, यानी मेहनत तो करना पड़ती है। ये पंजाब की तरह तो खेती है नहीं, ये हमारा अपना पहाड़ी इलाका है, इसमें ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। पर हम लोगों को परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, जिससे कि ऐसा है कि हमें पता होता है कि हम अपनी खेती जो है उगा रहे हैं ऑर्गेनिक। इनमें हमने कोई खाद नहीं डाली है, कोई दूसरे केमिकल नहीं डाले हैं। लोग जो हैं वो दवाई वगैरह लगाते हैं, हम नहीं लगाते। अगर हम दवाई लगाई होती तो इतना ये जो घास उगा हुआ है, देखो ये वाला, ये खरपतवार जो है, तो ये उगना नहीं था, तो हमने नहीं लगाई है ना। तो जो भी हमें थोड़ा बहुत अनाज मिलता है अपनी खेती से, वो प्योर मिलता है। और इस प्योरिटी से फिर आप देख लो, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब समझते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है इंसान। अगर हम वो वाला अनाज खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटलों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता है घर वालों को भी दिक्कत होती है, और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको भी दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है, और पैसा अलग सा लगता है। और जो बॉडी में खून होता है वो भी नहीं छोड़ते वो लोग, क्योंकि वो तो टेस्ट ले लेकर फिर हमारी फाइलें बनाते हैं, फिर वो हमारी बीमारी डायग्नोज करते हैं। तो इसलिए ऐसा है गाइस, हमें परिश्रम करना चाहिए और इससे कतराना नहीं चाहिए। और क्योंकि हमारे पूर्वज भी बेचारे, उनके पास तो कोई भी और चार्म नहीं था, हमारे पास तो बहुत चार्म है। अब तो देखो, गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है कि ये जो उपले हैं, ये जो जानवरों के गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं ना, तो कहते हैं कि ये भी बिकते हैं। हमारे टाइम में कहाँ बिकते थे, हम तो ये सारा
जो गोबर था उसको उठा उठा करके खेतों में ही डालते थे जा करके। तो अब तो उससे भी आमदनी है, यानी हर एक चीज़ से मतलब आमदनी का साधन बन गया। अब दूध बेचते हैं, हमारे टाइम में नहीं बेचते थे, है ना। घी बेचते हैं, काफ़ी महंगा है घी, और दूध है काफ़ी महंगा है। यानी एक आदमी जो है वो अपनी आजीविका जो है अपना वो अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है अपना जीवन, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकता है और भी काम कर सकता है आराम से। मतलब आमदनी का साधन भी हो जाता है पशुपालना। गोबर भी बिकता है, उपले भी बिकते हैं, दूध भी बिकता है, छाछ भी बिकती है, क्या नहीं बिकता आजकल, सब कुछ बिकता है। पर मेहनत करना पड़ती है ना, और उस मेहनत के लिए हमें फिर जानवरों को घास की ज़रूरत होती है। तो घास में एक तो होता है वो जैसे ये है, ये हमारी ये है थोड़ी थोड़ी मतलब हमारे खेतों से आसपास जो थोड़ी सी जगह बच जाती है उसमें निकला हुआ होता है कुछ हमारा यहाँ पे। फिर ये पराली बनेगी बाद में, इसका पराल बनाया जाएगा बाद में ना। ये जो धान है इसके जो ये जब ये सिल्ले, मतलब सिल्ले बोलते हैं हम अपनी भाषा में, वो लगेंगे, सिट्टे बोलते हैं आप, ये हिंदी भाषा में सिट्टे होता है हिंदी में ये, और अपनी भाषा में हम सिल्ले बोलते हैं। वो लगते हैं, फिर हम धान को अलग करते हैं, और जो डंठल बच जाते हैं ना ये वाले नीचे वाले, तो इनको फिर हम पशुओं को चारते हैं, पशुओं का चारा होता है ये। तो देखो गाइस, मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। तो हमें अपने ये सब करने से नहीं कतराना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, सभी को मेहनत करनी चाहिए। और इससे ऐसा है गाइस, कोई भी आदमी जो है वो भूखा नहीं रह सकता और अपना जीवन निर्वाह बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तो ऐसा है गाइस। तो मैं बच्चों को, बड़ों को, सभी को, औरतों को, सभी को यही बोलती हूँ कि देखो, काम करने से मतलब कोई भी आदमी जो छोटा नहीं पड़ता, ठीक है। किसी से मांगने से तो बेहतर है कि अपना काम करो और उससे कुछ ना कुछ, आप पढ़े लिखे हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, है ना। जैसे घास है, घास को ऐसे नहीं मैंने इधर उधर ये करना चाहिए, तो इसको काट करके, इसको रख करके, इसको बेच करके, है ना, या पशु पाल करके, या फिर अपन थोड़ी सी अपनी खेती कर ली, थोड़ा सा अपने पशु पाल लिए, थोड़े से हम इधर उधर हम अपना रोज़गार का कर लेते हैं। जैसे कि आजकल मनरेगा है, फिर और भी बहुत सारे काम हैं। आजकल पैसे की कमी नहीं है गाइस, कमी है सिर्फ अपने सोच की, कि हम क्या सोचते हैं। और हर एक आदमी को तो ऐसा है नहीं कि सभी को कुर्सी मिले। कुर्सी भी मिल सकती थी, मगर वो टाइम की मिलती है ना जी, जब हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन लड़ेंगे, तभी तो मिल पाएगी वो कुर्सी। वैसे भी बहुत कुछ है हमारे, भी ज़रूरी नहीं है उस कुर्सी पर बैठो आप, ये भी कुर्सी ही समझ लो। तो देखो गाइस, ऐसे है, अपने टाइम का भी सदुपयोग हो जाता है ना, और मन भी लगता है हरियाली में। ये नेचर है, नेचर में तो कोई भी आदमी आए, कैसा भी आदमी आए, उसको अच्छा लगेगा। हरियाली में जा कर के आँखों को शांति होगी, दिमाग को शांति होगी, और हमारा ये जो मन है ये प्रफुल्लित होगा। तो ऐसा है गाइस कि कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता, परंतु हमें बड़े प्यार से करना चाहिए। कोई भी काम जो है वो हमें प्यार से करना चाहिए, मन लगा करके करना चाहिए। तो इसलिए गाइस, ज़्यादा वक्त ना लेती हुई मैं अपने टॉपिक को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वो आपको ये बताती हूँ गाइस कि जो भी बच्चे बेरोज़गार हैं वो क्या नहीं कर सकते। खेती करें तो उसका मैंने बता दिया, घास बिकता है, दूध बिकता है, घी बिकता है, दही बिकता है, छाछ बिकती है, उपले बिकते हैं, गोबर बिकता है, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। मगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हमें। और वो मेहनत वह कैसे, कुछ खेतों में काम किया, कुछ इधर उधर से घास काटी, कुछ अपना वो दिहाड़ी वगैरह में काम करते हैं। जैसे कि मनरेगा है, औरतें तो मनरेगा में भी काम कर लेती हैं, और भी छोटे मोटे कई काम होते हैं हमारे। तो इसलिए गाइस, आजकल कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो गरीब है,
सभी अच्छे हैं, पर दिमाग से बात करनी और इधर उधर नहीं बैठना, अपना काम में ही अपना मन लगाए रखना और अपने टाइम का यूज़ करना। तो अगर आपको मेरा चैनल यानी कि ये जो टॉपिक है ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और फिर अगले कल मैं मिलूँगी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आज इतने में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बस इसी के साथ गाइस नमस्कार और जय माता दी।